सीधे बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। त्वांग पर सियासत गर्म है। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में रणनीति बनी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में रणनीति बनी है। चीनी मुद्दे पर सोनिया गांधी का बयान भी सामने आया है। सीमा पर चीन का अतिक्रमण चिंता का विषय, सरकार विपक्ष को टारगेट करती है। चीनी घुसपैठ गंभीर चिंता का विषय है। पूरा देश जवानों के साथ खड़ा है। जवानों ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया है। सरकार चीन पर चर्चा नहीं चाहती है। त्वांग झड़प मामले पर देखिए, सियासत गर्म है। और चलिए, हमारे साथ दिल्ली से कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा जी जुड़ गए हैं। अमित जी, देखिए, लगातार त्वांग झड़प मामले पर कांग्रेस पार्टी बीजेपी को घेर रही है। सोनिया गांधी का भी बयान सामने आया है। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखिए, आज दो महत्वपूर्ण बैठकें कांग्रेस की हुई है। एक तो कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक थी, जिसकी अध्यक्षता सोनिया गांधी कर रही थी। पार्टी के तमाम जो सांसद हैं वो उसमें मौजूद थे। और ठीक उसके बाद 12 विपक्षी पार्टियों का एक पूरा जनसमूह महात्मा गांधी की जो प्रतिमा है संसद भवन के अंदर, वहां पर बैठकर धरना दिया। और चीन के मामले में जो गतिरोध बन गया है, यानी चीन पर जो सरकार और विपक्ष के बीच बातचीत का सिलसिला थम सा गया है और जिसकी लगातार मांग विपक्ष की तरफ से की जा रही है, उस पर और उसे और जोर शोर से उठाने का मसला सामने आया। सीपीपी की बैठक में सोनिया गांधी ने बहुत जोर देकर स्पष्ट तौर पर कहा कि हमारी सीमाओं पर इस वक्त जो है वो बहुत गहरा संकट है और इस विषय में सांसदों को बात करनी चाहिए सरकार से, और सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए, और इसे एग्रेसिवली कांग्रेस पार्टी जो है सदन में रखेगी। उसके ठीक बाद जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई जी, तो आपने देखा होगा लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही जैसे बिजनेस मंत्रियों ने अपने अपने बिजनेस पेश किए, उसके बाद वो लोकसभा की कार्रवाई खत्म, बंद कर दी गई। 12 बजे तक सदन एडजर्न हो गया। तो यही हाल राज्यसभा में रह रहा है। लगातार हंगामा हो रहा है। सरकार से विपक्ष हमेशा सवाल पूछने की कोशिश कर रहा है कि क्या चीन के मसले पर जो सफाई राजनाथ सिंह ने जो अपनी बात कही है सदन में, और उसके अतिरिक्त भी जो सवाल सांसदों के मन में है, उसे कैसे दो चार किया जाए, और उस पर अभी तक सरकार की तरफ से कोई रवैया साफ नहीं सामने आया है। तो कुल मिलाकर एक स्टेटस को बन गया है, यानी रोज हंगामा होता है और सदन की कार्रवाई स्थगित होती है। इसीलिए सदन को प्रीपोन किया जा रहा है। जो 29 तारीख तक सदन की कार्रवाई चलनी थी, यानी संसद चलना था, वो लगता है अब 23 तारीख तक ही चलेगा। तो कुल मिलाकर गतिरोध बना हुआ है सरकार और विपक्ष के बीच। जी, अमित जी, आप क्या लगता है आगे क्या होगा? क्योंकि जिस तरह से शीतकालीन सत्र चल रहा है, आपने भी इसकी चर्चा की, आज भी लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित किया गया, उसके बाद हंगामा भी एक तरह से वहां पर हुआ। लेकिन जब शुरू होने वाला था सदन, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी कि जो विपक्ष है वो सदन में एक तरह से हंगामा ना करे इस बार, ताकि जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा हो पाए। लेकिन अब जो कांग्रेस पार्टी है वो घेर रही है बीजेपी को और कह रही है कि सरकार चीन पर चर्चा नहीं चाहती है। तो ऐसे में अब क्या लगता है कि आने वाले दिनों में और कैसा दृश्य देखने को मिल सकता है? क्या कांग्रेस पार्टी इसको लेकर के सड़कों पर भी उतर सकती है आने वाले दिनों में? बिल्कुल, कल देखिए भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड की मीटिंग थी और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो अलवर में बयान दिया था एक रैली में, उस पर बहुत एग्रेसिव रहने का निर्देश दिया गया था। इसीलिए सदन की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई राज्यसभा में, पीयूष गोयल ने मामला उठाया और मल्लिकार्जुन खड़गे ने उस पर सफाई दी। फिर बीच बिचाव करना पड़ा सभापति को, और उसके बाद सदन की कार्रवाई लगातार आप देखें हंगामे की भेंट चढ़ती रही। तो दोनों तरफ से जो एग्रेसिव मोड है वो बन गया है। विपक्ष के 12-13 दल जो हैं वो एकजुट हैं। उन्होंने भी जो मीटिंग होती है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की, उसमें साफ तौर पर यह मांग की है कि हम सदन तभी चलने देंगे जब हमारी शंकाओं का समाधान होगा, और शंकाओं का समाधान फिलहाल सरकार नहीं कर रही है। उसके बाद अब एक नई चीज सामने आई है। आज जो स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख मंडाविया, उनकी तरफ से 2 पत्र लिखे गए हैं, एक राहुल गांधी को और एक राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, जिसमें से साफ कहा गया है कि जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसका भारत जोड़ो यात्रा में उल्लंघन हो रहा है, और इसकी वजह से कोविड का जो प्रभाव चाइना में बढ़ रहा है उसकी वजह से इस यात्रा को स्थगित करना चाहिए। तो आज सदन में इसको लेकर भी काफी राजनीति हो रही है। राजीव शुक्ला से लेकर अधीर रंजन चौधरी, जो तमाम कांग्रेस के नेता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह राजस्थान में कांग्रेस जोड़ो यात्रा चली है, जिस तरह वहां जनसमूह वहां जुड़ा है राजस्थान में, उसको देखकर बीजेपी डरी है और इसी वजह से ये तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। तो खैर, अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी।